Hello everyone, Assalamu alaikum. My name is Dr. Financing Ali. I am a student of Rehan School Kurangi campus. I am reading class 7. My class name is the Future Navigator. So today we watch a very amazing TED Talk. Speaker name is Nicholas Margons and topic name is delaying the argue to give up. गिव अप मतलब होता है तोड़ना किसी चीज़ को मजबूती से, ऐसे ही गिव अप का मतलब होता है। तो इसमें हमें एक लड़की है, वो बताती है अपनी अपनी वैल्यूएबल स्टोरी सुनाती है कि मुझे ना स्विमिंग सीखने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। उसने स्विमिंग करनी थी तो मैं गई अपने वो पूल में गई, मैं कूदी वाटर में, मुझे हल्की हल्की आ रही थी स्विमिंग, लेकिन वाटर में फिशेस थी और शार्क भी थी जिन्होंने मुझे कट कर दिया। मेरी एक जो लेग थी उसमें एक कट कर दिया, लेकिन दर्द हुआ, मुझे थोड़ा थोड़ा दर्द हुआ था। जो एक फ़िश ने कट किया था, थोड़ा थोड़ा दर्द हुआ था। तो एक बार में थोड़ा थोड़ा दर्द हुआ था, लेकिन तब मैंने हिम्मत नहीं हारी थी, मैंने कोशिश की थी। ये नहीं कि अब मुझे दर्द हो रहा है, मेरे पेन हो रही है तो मैं छोड़ दूँगा, बाहर निकल रही जल्दी से। और फिशेस मेरे पीछे भाग रही थी, लेकिन मैंने फिर भी कोशिश की। मैंने कहा स्विमिंग करना मैंने सीखनी है। उसने स्विमिंग भी करना सीख ली और एक फेल्यूर था उसकी ज़िंदगी में, उसने उससे भी बहुत कुछ सीख लिया उसने। मतलब कि वो कहती है कि ऐसे कि जैसे उसने मिसाल दी, जैसे हम अब एग्ज़ाम्स देते हैं अपने स्कूल में एग्ज़ाम देते हैं तो हम लोग फ़ेल हो जाते हैं, कोई बच्चा फ़ेल हो जाता है तो वो ना मतलब कि फ़ेल होता है, हाय मैं फ़ेल हो गया, मैं क्या करूँ। मतलब कि अपनी ज़िंदगी में ना वो एक पता नहीं ऐसे ही ना मेंटल हेल्थ भी हो जाती है, अगर दिमागी बीमारी भी हो सकती है ऐसे। अगर हम लोग हाय मैं फ़ेल हो गया, बहुत ज़्यादा ना हमें होती है अंदर से, मैंने इतनी मेहनत की तो मैं फ़ेल हो गया। असल में हम लोग जो फ़ेल हुए थे, हम लोग फेल्यूर से ही सबक सीख रहे होते हैं, क्योंकि अगर जिन लोगों ने मतलब कि फ़ेल किया होता है वही तो अपनी ज़िंदगी में आगे से आगे सीख रहे थे, क्योंकि उन लोगों ने पहले भी मुसीबत देखी होती है, आगे जाके मतलब कि पहले मुसीबत देखी तो उस चीज़ का सामना किया होता है और बाद में उससे बेहतर हो सकता है, वो चीज़ बेहतर कर सकता है। तो यही बता रही थी कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फेल्यूर किया है, फ़ेल मैं बार बार हुई, लेकिन मैंने यही बनाए रखा कि मैं सीख रही हूँ, उससे बहुत कुछ सीख रही हूँ। लेकिन उसने कहा कि मैंने हिम्मत नहीं हारती थी, मैंने हमेशा कोशिश की। मैं फेल्यूर जैसे उन्हें स्विमिंग का भी बताया, तो स्विमिंग वो करती रहे, कुछ दर्द हो रहा था, अगर हम होते तो हम दर्द हो रहा है भाई, हमें फ़िश ने काट दिया, पता नहीं क्या क्या होता है। तो मैंने नहीं स्विमिंग करनी आज से बाद, तो उसने नहीं हिम्मत नहीं हारी, तो वो स्विमिंग करती रही आखिरकार उसने स्विमिंग भी सीख ली और उसने एक ज़िंदगी में एक सबक भी सीख लिया, उसका एक एमटी भी बन गया और भी बहुत उसके गोल, इसका एक मकसद भी इस चीज़ से इस टेड टॉक में हमें बताया गया है, उसका एक मकसद भी बन गया। और उसने हमें बताया, हमारे सर ने भी एक मिसाल दी थी कि अगर मतलब कि हम लोग कहीं गिर जाते हैं, कोई पत्थर पे लग जाते हैं, हमारा खून निकल रहा होता है, वो थोड़ी देर के लिए रेस्ट लेता है, फिर वो कहते हैं कि मैं थोड़ी देर की रेस्ट ले रहा हूँ, बेहोश हूँ, उसके बाद मैं अपनी जगह पे वापस उठूँगा। थोड़ी देर के लिए बेहोश होता है, उसके बाद वापस उठता है, वापस अपने मतलब कि चलता है फिरता है, जब वो उसमें ज़ख्मी होता है कोई इंसान। तो ऐसे ही हमें सबक सीखना चाहिए फेल्यूर से। हमें तो शुक्र अदा करना चाहिए। हम लोग फेल होते हैं अपनी ज़िंदगी में, फेल होते हैं हमारे से। पहले चीज़ जो भी हम लोग न्यू चीज़ करते हैं वो तो हमारे से गलती होती है, उसके बाद ही सही होती है। पहला काम जो भी मुश्किल हम लोग करते हैं वो गलत ही होता है, उसके बाद ही सही आना होता है। हम लोग जो मर्ज़ी कर रहे हैं उसमें पहली दफ़ा तो गलती ज़रूरी होती है, तो इसलिए हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं इस चीज़ से। तो यही थी मेरी आज की टेड टॉक, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक अगली और नई टेड टॉक के साथ।